आप सभी को प्रणाम। आज हम फिर से स्वर योग के बारे में, उसके उपयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो वीडियो बना था उसमें हमने राइट स्वर यानी कि पिंगला नाड़ी के संदर्भ में बातचीत की। आज हम ईड़ा नाड़ी के संदर्भ में बात करते हैं, यानी कि लेफ्ट स्वर जो हमारा जब चलता है तब हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए। लेफ्ट स्वर में जो भी कार्य हम करेंगे वो किस ढंग के हों, उनके प्रकार कैसे हों ताकि वो सफल हो सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम चंद्र स्वर, चंद्र नाड़ी जब चलती है उसमें कैसे कार्य करें। सूर्य स्वर में हमने देखा राइट में कि जो जल्दी के कार्य हैं वो अच्छी तरह से ये पूरा करता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट वाला स्वर ये अस्थायी कार्य करता है, शांति के कार्य करता है, जिसमें जल्दबाजी न हो, व्यवस्थित ढंग से हो, सुचारू रूप से होकर के वो संपन्न हो जाए, शांति बनी रहे, किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो। इस कैटेगरी के जो वर्क हैं, इस स्तर के, इस प्रकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने के लिए हमारा चंद्र स्वर साथ देता है। ये हमें ध्यान में रखना है। जल्दी के राइट में और जो स्थिर हो, शांत हो, स्थायी हो, वो चंद्र स्वर में। तो ऐसे कौन से कार्य हैं? जैसे मान लो मांगलिक कार्य है, कोई मकान बनाना है हमें, है ना, तो बड़े व्यवस्थित ढंग से, बड़ी बुद्धि को संयत रखते हुए, क्योंकि ये बार बार तो बनता नहीं, इसलिए बड़े ढंग से इसको बनाया जाए, व्यवस्थित ढंग इसमें लगा रहे, किसी प्रकार की इसमें कमी न रहे और अपने ढंग से ये पूरा हो जाए, संपन्न हो जाए, इसमें कोई व्यवधान और बाधा न आए। तो हमें चंद्र स्वर में इस कार्य को प्रारंभ करना है, मकान बनाने के कार्य को। ठीक है। इसी तरह से विवाह है, विवाह के कार्य हैं, शादी ब्याह के कार्य हैं, तो वो भी बड़ी शांति से होते हैं और स्थायी होते हैं। अब स्थायी से मतलब आप ये भी देख लो कि ये शादी के कार्य भी जब शुरुआत करें तो बाएं स्वर में करें, ईड़ा नाड़ी में, यानी कि चंद्र स्वर में, लेफ्ट में। तो स्थायी का मतलब, जैसे मान लो आप किसी से दोस्ती कर रहे हैं, मित्रता कर रहे हैं, और वो मित्रता आप चाहते हैं कि बनी रहे, शांति बनी रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, तनाव ना आए, टूटे नहीं वो, है ना, बहुत मजबूत बनती रहे, वो मित्रता बढ़ती रहे। इसके लिए जब भी आप किसी से मिलें तो अपने चंद्र स्वर से उससे संपर्क करें, मित्रता स्थापित करें। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जैसे हम दाहिना हाथ मिलाते हैं किसी का अभिवादन करने के लिए, राइट हैंड को हम मिलाते हैं, लेकिन यदि आपको उससे मित्रता करनी है, मित्र बनाना है और अस्थायी और गहरा मित्र बनाना है, तो जाकर के आपको जो है अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को उसके सामने जाकर के मिलाना चाहिए, ताकि जो स्वर चल रहा है, जो पाठ चल रहा है, वो धारा प्रवाह उसमें प्रवाहित हो। जो स्वर चलता है उस तरह का पाठ हमारा सजीव रहता है, जीवंत रहता है, सक्रिय रहता है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं, तो वो कार्य को सफल करता है और अच्छी तरह से करता है। तो जैसे जल्दी के कार्य अपन करते हैं, है ना, वो पहले वाले वीडियो में हमने बताया, तो उसमें राइट स्वर हमारा चलता है तो वो पूरा पार्ट जीवंत रहता है, सक्रिय है, वो स्थिर हो गया। कौन सा? लेफ्ट वाला। तो उसमें हमने जो है राइट से काम किया, जो चल रहा है उसी से, तो वो कार्य पूरा हो गया। इसी तरह से अगर बायां चल रहा है तो बायां पार्ट पूरा सक्रिय है। तो सक्रियता का लाभ लेते हुए हमें इन स्वर योग को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है।
यानी कि जो पार्ट बंद है उस तरफ हम चलेंगे तो हमें भी वो दरवाजे बंद मिलेंगे, हमारा कार्य उसमें प्रवेश कर नहीं पाएगा, सफल हो नहीं पाएंगे। और जो पार्ट खुला है, लेफ्ट जैसा खुला है और उसमें अस्थायी कार्य करना है, तो लेफ्ट पार्ट को चला करके हम जो है जब भी चल रहा है हम उसमें कार्य करेंगे। इस तरह से करने पर ये कार्य हमारे सफल होंगे। ठीक है, तो ये जो स्थायी कार्य, शांतिपूर्ण कार्य और जल्दी वाले कार्य, इनका वर्गीकरण हम हमारे मस्तिष्क में बिठा लें। हम समझ लें कि कौन से कार्य की कैटेगरी कैसी है, उसका प्रकार कैसा है, उसका रंग ढंग कैसा है और वो किस स्वर में करने योग्य है ना। जल्दी वाला है तो राइट में करना है, ठीक है, यानी कि दाएं भाग में पिंगला नाड़ी में, और अस्थाई और व्यवस्थित और शांति से वाले कार्य हैं तो वो हमें करना है लेफ्ट में। तो ऐसी बहुत सी बातें इसमें होती है। अब इसके बीच में एक बहुत सी राज की बात भी बताऊं कि जो स्वर जीवंत चल रहा है, जो सक्रिय है पार्ट आपका, दायां या बायां, राइट या लेफ्ट, तो उस पार्ट की तरफ किसी व्यक्ति को मनाना है, किसी को बात बतानी है अपनी, और वो मान ले और अपना कार्य कर ले, वो भी अपने में शरीक हो जाए, अपने में मिल जाए और अपने से मिल करके कार्य करे, अलग से न जाए, तो उसको उस स्वर की तरफ रखना है। जो भी स्वर आपका चल रहा है उस तरफ वो व्यक्ति होना चाहिए, वो कार्य होना चाहिए, ताकि वो जीवंत ऊर्जा उसको स्पर्श करके उसमें गति दे सके, उसमें सक्रियता ला सके और वो अपना सहयोगी बन करके अपने कार्य को पूरा कर सके। तो ऐसी बहुत सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये तो ही बातें राइट और लेफ्ट स्वरों को पहचानते हुए, कार्य के प्रकारों को पहचानते हुए उस कार्य को करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ी अच्छी बात है, वो टेक्निक है, ऐसे तरीके हैं, विधि है जिससे आप स्वर बदल सकते हो। जैसे मान लो सूर्य स्वर का कोई कार्य आ गया और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट में अस्थायी कार्य किए जाते हैं, व्यवस्थित कार्य किए जाते हैं, शांति से किए जाते हैं, और आपको जल्दी कार्य करना है। जैसे मान लो कहीं जाना है, जा कर के वापस जल्दी आना है, या भोजन करना है, उस समय भी सूर्य स्वर में किया जाता है। तो ऐसे वक्त में हमारा चल तो रहा चंद्र और काम किस प्रकार का आ गया, राइट वाला, यानी कि दाहिने भाग का जल्दी वाला काम आ गया और वो बंद है। तब उसको कैसे शुरू करें, कैसे चालू करें उसको हम, उसके लिए कुछ विधियां, कुछ तरीके आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अब बायां चल रहा है, यानी कि लेफ्ट चल रहा है और राइट को चलाना है, राइट बंद है, चलाना है इसको। तो इसके लिए जो चल रहा है उस पोर्शन को दबा दिया जाए, उस नाड़ी को दबा दिया जाए, तो दबाने से विपरीत वाला चल जाएगा। राइट को चलाना है, लेफ्ट चल रहा है और राइट को चलाना है, तो लेफ्ट की करवट आप सो जाए और इसको बंद कर दें, सोए हुए ही बंद करके, और राइट की तरफ जो सांस निकालें और करवट जो है आपकी, किसको दबाएंगे आप, लेफ्ट वाले को, जो चल रहा है उसको दबाएंगे, और जो चलाना है उसको ऊपर रखेंगे, फ्री रखेंगे। तो दबाव पड़ने से नाड़ियों पर ये धीरे धीरे अपनी गति बदलता है, सिग्नल बदलता है। जैसे ट्रेन आ रही है और सिग्नल दे दिया जाए तो पटरी बदल जाती है, उसी तरह से नाड़ियों पर दबाव पड़ने से जो चल रहा है वो दबाव पड़ने से बंद हो जाता है और दूसरा जो है चलने लग जाता है, जिसको आप चलाना चाह रहे हो वो चलने लग जाता है। तो ये सो करके जो है, उस करवट सो करके फिर ये करना पड़ता है। ठीक है, अब आप एक प्रश्न उठता है कि मान लो हम ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ कोई सोने का ऐसा वैसा नहीं है और वहाँ बदलना है, तो हम क्या करें। उसके लिए भी बैठे बैठे तरीका है कि जैसे लेफ्ट को आपको बंद करना है, राइट को चलाना है, तो ये अंगूठा जो है, इस अंगूठे को अंदर लेकर के मुट्ठी बंद कर लो। मुट्ठी बंद कर ली हमारी,
लेफ्ट वाले हाथ की मुट्ठी को बंद कर लिया, जिसको बंद करना है उसकी मुट्ठी को बंद कर लिया, उस तरफ के वाले हाथ की। ठीक है, तो लेफ्ट को बंद करना है, राइट को चलाना है, तो लेफ्ट वाले हाथ की मुट्ठी को ऐसे बंद कर लिया और राइट वाली कांख में ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा करके, और फिर इस स्वर को भी जो है यहाँ से बंद कर दिया। जिसको चलाना है उससे सांस लेने लग गए। तो ये विदिन, जब शुरू में आप करेंगे तो कुछ टाइम लगेगा, जब अभ्यासी हो जाएंगे तो सिर्फ 4 या 5 मिनट के अंदर जो है ये स्वर चेंज हो जाएगा और वो बराबर चलता रहेगा। ये एक तरीका है। ठीक है, और मान लो राइट को जो है बंद करना है और लेफ्ट को चलाना है, तो राइट वाले हाथ को इस तरह से अंगूठे को अंदर किया ये, और ये दबाया, और इस कांख में जो है लेफ्ट वाली कांख में इसको राइट वाले को दबा दिया, और फिर जो है यहाँ से भी लेफ्ट से सांस लेते रहे। जिसको बंद करना है उस पर अंगुली रख दी। ठीक है, और उसी साइड वाले हाथ को ऐसे बंद करके और विपरीत कांख में दबा दिया हमने। तो धीरे धीरे ये भी जो है अपना रास्ता बदल देगा और चलने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये बहुत गहराई से समझने की बात है। बैठे बैठे भी हम सांसों को, इन स्वरों को बदल सकते हैं, और स्वर को बदलने के साथ में उनके अनुकूल जो कार्य हैं उनको कर सकते हैं। बहुत से लोग इसके लिए छोटी सी बॉल भी रखते हैं, हाथ को दबाने की बजाय बॉल रखते हैं। वो बॉल जो है यहाँ लगा देते हैं और हाथ को बंद कर लेते हैं, नाक को ये कर लेते हैं। तो बॉल की जो प्रेशर है वो यहाँ नस नाड़ियों पर, इसके अंदर जो है कांख में पड़ेगी, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ने से पूरा सर्किट जो है बदल जाएगा। तो बॉल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस मतलब हाथ को जो है इस तरह से करके और फिर इसको दबा करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इससे आप करके देखना, स्वतः बदल जाएगा स्वर। ठीक है, 2 तरीके हुए। अब तीसरा तरीका जो सरल तरीका है वो ये है कि रुई की फोएं मतलब जो है थोड़ी सी ले लो और नाक के अंदर लगा दो। जो स्वर जिसको बंद करना है स्वर को, उसके अंदर आप उस रुई की फों को लगा दो। थोड़ी ज़्यादा रुई लो और लगा दो, ताकि वो बंद हो जाएगा, सांस उधर जाएगी नहीं और सांस का रास्ता बदल जाएगा, वो दूसरे रास्ते से चलने लगेगा। ऐसा 5-7 मिनट करने के बाद में वो स्वर जो अपनी जगह पकड़ लेगा और निरंतर चलता रहेगा। उसमें आपके जो भी उचित कार्य हैं वो आप कर लो। तो ये भी एक तरीका है। ठीक है, और मान लो रुई न मिली तो फिर दूसरे तरीके ही हैं आपके। ठीक है, अच्छा, ये अभ्यास करते करते यदि आप सक्षम हो गए, परिपक्व हो गए, अच्छे अभ्यासी हो गए, ठीक है ना, तो फिर आप संकल्प मात्र से भी श्वास को बदल सकते हो। संकल्प मात्र से, बिना कहीं टचिंग किए, बिना कुछ मतलब जो है कोई चीज़ या मुट्ठी मतलब जो है बंद करके यहाँ लगाए या करवट ले करके, ये सब प्रक्रिया न करते हुए भी आप जब सक्षम हो जाएंगे, जब इसमें निष्णात हो जाएंगे, प्रवीण हो जाएंगे श्वास को बदलने में, तो आप जो है संकल्प करके भी श्वास को बदल सकते हैं। संकल्प का मतलब उस समय आपके मन को यहाँ आज्ञा चक्र पर रखना है। नाम इसका आज्ञा चक्र है। आज्ञा का मतलब आज्ञा देने वाला, ऑर्डर। जो ये कहता है वो पूरी बॉडी करती है, पूरा शरीर करता है, पूरे शरीर में परिवर्तन होता है इससे। तो ये जो चक्र है आज्ञा चक्र, दोनों भवों के मध्य में आज्ञा चक्र, यहाँ मन को स्थिर करके और संकल्प करें कि मेरा अभी पिंगला चल रहा है, यानी कि सूर्य चल रहा है तो चंद्र चले, और या फिर चंद्र बंद हो जाए और सूर्य चले। जो भी आप संकल्प करेंगे तो वो भी जो है धीरे 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 यहाँ से मन को स्थिर करके आप सांस लेंगे तो अपने आप जो है वो बदल जाएगा, बिना कहीं टचिंग किए, बिना कहीं स्पर्श किए। ये संकल्प के पावर से होता है, और इसी संकल्प के पावर से अन्य के भी श्वास आप बदल सकते हो। उस व्यक्ति को सामने बिठा लो और बिठा करके
अपने आज्ञा चक्र पर अपने मन को ले आओ और फिर आप संकल्प करो कि इस व्यक्ति का सूर्य स्वर चल रहा है अभी, तो चंद्र स्वर चले और दृष्टि उसके इस पर रखो। सामने बैठा है व्यक्ति, आमने सामने बैठ जाओ और आपकी नज़र जो है उसके आज्ञा चक्र पर रखो। आप खुद आज्ञा चक्र पर रहो और ये ऑर्डर करो, ये आज्ञा दो कि ये स्वर जो है, जो सूर्य चल रहा है और चंद्र को चलाना है, तो सूर्य बंद होकर के पलट करके चंद्र में आ जाए। ये संकल्प आप जितना तगड़ा होगा, जितना सक्षम होगा, जितना मजबूत होगा, उस सामने वाले के स्वर भी आप बदल सकते हो, उसके भी बदल जाएंगे। फिर वो चेक करके देखेगा, हाँ बदल गया। इसी तरह से हम स्वयं की सुषुम्ना भी ला सकते हैं, क्योंकि सुषुम्ना हमेशा सहयोग करती है ध्यान में, खोज में, शांति में, उस परम तत्व की ओर बढ़ने में, गहन रहस्य को उद्घाटित करने में ये सुषुम्ना हमारा साथ देती है। सुषुम्ना का मतलब दोनों स्वर जब चलते हैं, दायां और बायां दोनों एक साथ चलते हैं, उस समय जो है ये कार्य करता है। उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। जैसे हमने दाहिने स्वर को यानी कि सूर्य स्वर को बंद करने के लिए दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद किया ऐसे और बाईं आँख में लगा दिया और इसको बंद कर दिया, तो बायां चलने लग जाएगा, यानी कि चंद्र चलने लग जाएगा। तो इसकी अदला बदली में एक मतलब मुट्ठी को इस तरह से बंद करके और आप जब लगाते हैं, तो अब आप क्या करो कि सुषुम्ना लानी है तो दोनों मुट्ठियों को बंद करो, दोनों के अंदर जो है अंगूठा अंदर बंद करके और दोनों को इस तरह से लगा दो, ये दोनों आँखों में ये लगा कर हल्का सा दबाव रखो उस पर, तो धीरे धीरे सुषुम्ना आने लग जाएगी। और पद्मासन लगाएंगे आप तो बढ़िया रहेगा, पद्मासन हो और ये स्थिति हो, तो दोनों बराबर प्रेशर पड़ रहा है। एक को बदलने के लिए एक को हम लगाते थे कान के अंदर, लेकिन अब दोनों को चलाना चाह रहे हैं, सुषुम्ना को चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दोनों मुट्ठियों को बंद करके इस तरह से आप प्रेस करेंगे ये वाली हाथ, तो धीरे धीरे दोनों बैलेंस होकर के और सुषुम्ना चलने लगेगी। और सुषुम्ना का उपयोग जो भी साधक हैं, जो भी ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं या ईश्वर का चिंतन करते हैं, वो इसका ज़्यादा उनके काम पड़ती है, काम आती है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व है। पारलौकिकता में, पारलौकिक क्षेत्र में रहस्य को उद्घाटित करने में, गहन से गहन खोज करने में ये बड़ी सहायक है सुषुम्ना, और बड़ी शांत है ये। इस वक्त जो है वैसे हिदायत है स्वयोग में कि सुषुम्ना जब चले तो ईश्वर का चिंतन करें, आप लौकिक कार्य को छोड़ दें, ऐसा प्रावधान है इसमें, ऐसी चेतावनी है इसमें। तो इसलिए ईश्वर का भजन करने के लिए, ईश्वर को गुणगान करने के लिए, उनको और बढ़ने के लिए, चित्त को उधर लगाने के लिए, मन को अस्थायी करने के लिए ये सुषुम्ना हमेशा सहयोगी होती है, सहायक होती है। इसलिए इस प्रक्रिया को दोनों मुट्ठियों को बंद करके और आप जब ये से लगाएंगे तो जाकर के सुषुम्ना स्टार्ट हो जाएगी। फिर इनको छोड़ दो, जब तक आपका मन ध्यान में है तब तक सुषुम्ना आपका साथ देती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है। और फिर आपको दाएं बाएं कुछ भी होना है तो फिर एक हाथ की मतलब वो मुट्ठी को जिसको बंद करना है उसी हाथ की मुट्ठी को बंद करके और आप जब यहाँ लगाएंगे तो फिर दूसरा चल जाएगा। ये एक राज की बात है, ये एक अलग ही विचित्र तरीका है, इससे भी हम श्वास बदल देते हैं। तो इस तरह से श्वासों को बदल करके हम अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और श्वासों के साथ, स्वर योग के साथ आप कार्य करके देखोगे तो जाकर के विश्वास होगा। ये स्वर योग पूरा करके देखने की बात है, खाली सुन करके दिमाग में बिठाने की, याद करने की या दूसरों को बताने की बात नहीं है। ये जीवन में उपयोग और व्यवहार में लाने की चीज़ है, ये प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसको आप जो करोगे और आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे, सफलता मिलती जाएगी, तो मन को दृढ़ विश्वास होता जाएगा और इस कार्य में गहराई से लगेगा। जो कार्य होंगे, अच्छा इस परीक्षण के लिए विपरीत करके भी देख सकते हैं आप, यानी कि
जल्दी का जो कार्य है वो बाएं में करके देखा आपने तो उसमें कितना फ़र्क लगा, और बाएं का ही कार्य है, अस्थायी कार्य है, शांति का कार्य है, जैसे मकान बनाना, ब्याह शादी करना, कुआं खोदना, है ना, ये शांति के कार्य है ना। तो इसके लिए अगर आप ये भी करके देखेंगे तो आपको वैसे ही फ़र्क मालूम पड़ जाएगा, अंतर मालूम पड़ जाएगा कि मैंने ऐसे किया तो ये अवरोध आया, जो स्वर नहीं चल रहा था विपरीत स्वर में किया तो अवरोध आया, कार्य में रुकावटें आई, और जिस प्रकार का कार्य जिस स्वर में करना चाहिए उसी को लेकर के मैंने किया तो मुझे सफलता मिली और जल्दी हो गया, निर्विघ्न हो गया। ये फ़र्क, ये अंतर आप कार्यों को करते करते देख सकेंगे, ऐसे मन में सोच करके नहीं होगा। तो उन्हीं स्वरों के साथ में स्वर योग का साथ लेते हुए उन कार्यों को आप करेंगे तो वो सफल होते दिखाई देंगे, और जो जो सफल होंगे त्यों मन में और ज़्यादा दृढ़ता और विश्वास इस योग के प्रति बढ़ेगी, और इस योग को हम गहनता से इसमें प्रवेश कर पाएंगे, इसको पकड़ पाएंगे। तो ये जो चमत्कार की तरह है बातें कि जो हम लंबे समय तक कार्य को कर रहे हैं और कार्य हो नहीं रहा है, और ईश्वर योग का साथ लिया और कार्य सहजता से हो गया, सरलता से हो गया और अच्छा हुआ, तो हमें विश्वास क्यों नहीं होगा। हम बिल्कुल इस पर दृढ़ हो जाएंगे कि स्वर योग हमारा स्वाद दे रहा है। ये जो स्वर है ये प्राण ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारा सहयोग करके और हमें आगे बढ़ा रहा है। ऊर्जा की शक्ति है और ये काम करती है, लेकिन ऐसी विधि और तरीके से हम इसको काम में लेंगे तो जा कर के ये सक्षम है सफलता देने में। ठीक है, तो इस तरह का ये जो दैनिक जीवन में जो हमारी गतिविधि हो रही है और जो कार्य हम कर रहे हैं उनको कैसे किया जाए, दाएं बाएं और सुषुम्ना तीनों की बात हमने कर ली। सुषुम्ना में चिंतन मनन के कार्य हैं, राइट में सूर्य स्वर में जल्दी के कार्य हैं, और बाएं स्वर में शांति के कार्य हैं, अस्थायी कार्य हैं, व्यवस्थित कार्य हैं। तो ये सब बातें एक बार तो समझनी है, और समझने के बाद में फिर व्यवहार में प्रयोग ला करके देखना है। तो प्रयोग ला करके जो हम देखेंगे त्यों समझना भी गहरा हो जाएगा और हमारे कार्य भी होते जाएंगे और हम अच्छे अभ्यासी हो जाएंगे इसके। तो इस स्वर्ग योग को जीवन में भरपूर इसका उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सहज, सुंदर और गतिमान हो, हम सफलतम जीवन जी सकें। ठीक है, धन्यवाद।